नमस्कार साथियों, आज आपके बीच में आने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पधार चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हर नई योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से जोड़ा जा रहा है, ट्रेन में एक स्पेशल कोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से चलाया जा रहा है, अन्य योजनाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से चलाई जा रही हैं। अभी उनकी जन्म शताब्दी बड़े धूमधाम से मनाई भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। मुझे लगता है कि कम से कम इस बात का भी खुलासा होना चाहिए कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस किस माहौल में ली, किस दौर में ली और किस तरीके से उन्होंने अपनी सांस त्यागी, उनकी हत्या हुई, आत्महत्या करी या किसी और तरीके की साजिश थी, उसका खुलासा होना आवश्यक है। ये मांग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी रही है, भारतीय जनसंघ के नेताओं की भी रही है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के परिवार की भी रही है। मधु शर्मा जी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भतीजी हैं और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं। अभी जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्षों से पहले वही थी, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर के इस बात का आग्रह किया था और नरेंद्र मोदी जी ने उनको विश्वास दिलाया था कि हाँ, इसकी जांच होगी और इसका खुलासा होगा। ऐसा मधु शर्मा जी का कहना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भतीजी मधु शर्मा जी ने ही ये बातें भी बताई सार्वजनिक तौर पे कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, यानी प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, कोई जवाब नहीं आया और ना ही प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई जवाब आया है अभी तक इस संबंध में। जब भी उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिलेंगे, वो उन्हें अपने वचन से ही का याद दिलाएंगे, जो जवाब उन्होंने दिया था, जो जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, उसको याद दिलाएंगे। ऐसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भतीजी मधु शर्मा जी का कहना है, जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिछले कार्यकाल में भी वो उनसे मिली और उन्होंने विश्वास दिलाया, क्योंकि मुगल सराय जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंतिम सांसें ली, ऐसा बताया जाता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जांच करे। तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी उनको विश्वास दिलाया कि हम इसकी जांच करेंगे और बहुत जल्द इस राजनीतिक हत्या का खुलासा करेंगे। भारतीय जनसंघ के बड़े नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हुआ करते थे। उन्हीं के साथी, जिन्हें भारतीय जनसंघ का संविधान लिखा ऐसा बताया जाता है, बलराज मधोक जी, उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या होने के बाद, मृत्यु होने के बाद इस बात का खुलासा किया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हुई है और हत्या में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी शामिल हैं, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी शामिल हैं, भारतीय जनसंघ के बड़े नेता, आरएसएस के नेता और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कृत नानाजी देशमुख भी आरोपी बनाए हुए हैं। उनका कहना था इन तीनों लोगों ने ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या करने की साजिश रची है। इसके कुछ दिनों बाद ही स्वयं नानाजी देशमुख ने भी नागपुर से इस बात की मांग करी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हुई है और ये हत्या की साजिश है। जरूर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बहुत सारे राज जानते थे, ऐसे राज जिनका खुलासा नहीं होना चाहिए था, इसीलिए उनकी हत्या हुई। तो पद्म विभूषण से पुरस्कृत नानाजी देशमुख जी का भी कहना था, बलराज मधुक जी का भी कहना था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भतीजी मधु शर्मा जी का भी कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो मोरारजी देसाई जी की सरकार के समय भी सांसद थे मुंबई से, उन्होंने भी मांग की थी जांच की मोरारजी देसाई सरकार से। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उस समय विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस जांच को रुकवाने का काम किया और ये जांच नहीं हो पाई।
उसके बाद 2015 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने दोबारा मांग करी, लेकिन उस मांग का भी कोई जवाब या कोई सकारात्मक माहौल अभी दिखता नहीं। मेरी मांग है कि जिस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे योजनाएं चल रही हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके विचारों को एकात्म मानववाद की बात की जा रही है, और उनकी मृत्यु कैसे हुई इस बात का अगर खुलासा नहीं होगा तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा, क्योंकि उनकी हत्या के आरोप भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनकी विचारधारा से संबंधित लोगों के ऊपर भी आरोप है। परिवार भी मांग कर रहा है, लेकिन अगर ऐसे में इस बात का खुलासा नहीं होता है तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा, और ये माना जाता रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के ही सम्मिलित लोग रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या में। क्योंकि न्यायालय भी संतुष्ट नहीं रहा जिस तरीके से जांच हुई, जिस तरीके से जांच की रिपोर्टें आई। तो ये विशेष जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हो जाती है कि वो इस बात का खुलासा करें